मेरा आज एक छोटा सा सवाल है। दुनिया में हजारों कोल्ड ड्रिंक के ब्रांड मौजूद है, लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं कि किसी एक ठंडे पेय का नाम बताइए तो आपके दिमाग में शायद 2 या 3 ही नाम आएंगे। क्यों? क्योंकि ये आपकी पसंद है या ये आपकी पसंद आपको धीरे धीरे सिखाई गई है। क्योंकि सच्चाई ये है कि बाजार सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचता, बल्कि हमारे दिमाग को खरीदता है। और यही से शुरू होता है बाजार का माया जाल। अक्सर हम सोचते हैं कि बाजार में बहुत कंपटीशन है, हर दुकान पर सैकड़ों ब्रांड और सैकड़ों प्रोडक्ट रखे हुए हैं, और हमें लगता है कि हम पूरी आजादी के साथ उनका चुनाव करते हैं और जो हमें अच्छा लगता है केवल हम वही खरीदते हैं। और हमें लगता है कि हमें प्रोडक्ट चुनने में पूरी आजादी है और हम जो चाहते हैं हम वही प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। लेकिन आप इसे गहराई से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन हजारों ब्रांड के पीछे केवल कुछ कंपनियां ही बैठी हुई है, जिन कंपनियों के खुद के अपने प्रोडक्ट हैं। नाम अलग अलग हो सकते हैं, पैकेजिंग अलग अलग हो सकती है, मार्केटिंग अलग अलग हो सकती है, लेकिन असल मालिक केवल वही है। यानी आप अलग अलग विकल्प नहीं चुन रहे, साम्राज्य केवल एक ही है, लेकिन उस साम्राज्य के अलग अलग चेहरे दिखाई दे रहे हैं। और यही है विकल्प का भ्रम। जरा आप सुपरमार्केट का एक दृश्य देखिए, लंबी शेल्फ, सैकड़ों प्रोडक्ट, चमकदार पैकेट और आकर्षक ऑफर। लेकिन आपने कभी सोचा है कि कौन सा प्रोडक्ट आपकी आंखों के सामने रखा गया है और कौन सा प्रोडक्ट आपकी आंखों से बचाने के लिए छुपा कर रखा हुआ है? ये केवल सहयोग नहीं, बल्कि कंपनियां इसके लिए करोड़ों रुपए खर्च करती है ताकि उनका प्रोडक्ट उस जगह पर रखा जाए। और इसे कहते हैं गोल्डन जोन। महंगे प्रोडक्ट अक्सर आपकी आंखों के ऊपर दिखाई देते हैं, क्योंकि जो चीज सबसे पहले दिखती है उसे खरीदने की संभावना सबसे अधिक हो जाती है। और जो सस्ते प्रोडक्ट होते हैं उन्हें छुपा कर रखा जाता है, जिससे आपकी नजर उन पे ना जाए और आप उन्हें खरीदने के लिए आकर्षित ना हो। क्योंकि बाजार का एक नियम है, जो दिखता है वो बिकता है। और एक और दिलचस्प चाल समझिए। मान लीजिए आप सिनेमा हॉल में जाते हैं और पॉपकॉर्न खरीदते हैं, जिसके लिए 3 विकल्प है। छोटा 100 रुपए, मध्यम 180 रुपए और बड़ा वाला जो है वो 200 रुपए। अब जरा सोचिए आप कौन सा पॉपकॉर्न चुनेंगे? अधिकांश लोग बड़ा वाला पॉपकॉर्न ही चुनेंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि 20 रुपए ज्यादा देकर अधिक मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे असली खेल कुछ और है। मध्यम वाला विकल्प असल में वहां पे इसलिए रखा गया ताकि आपको बड़े वाला खरीदने में समझदारी लगे, जिसका अर्थ है डिकाई इफेक्ट, यानी भ्रमित प्रभाव। ये एक मनोवैज्ञानिक चाल है और इसमें एक विकल्प इसीलिए रखा जाता है ताकि आप दूसरे विकल्पों को बेहतर समझ सके। यानी कीमत सिर्फ लागत से तय नहीं होती, बल्कि आपके दिमाग को भ्रमित करने के लिए तय की जाती है। अब बात करते हैं ब्रांडिंग की। एक साधारण सफेद टी शर्ट की कीमत 500 रुपए है, और उसी टी शर्ट पर अगर एक छोटा सा लोगो लगा दिया जाए, उसी टी शर्ट की कीमत कई गुना बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि विज्ञापन आपको प्रोडक्ट नहीं बेचते, विज्ञापन आपको कहानी बेचते हैं। कोल्ड ड्रिंक के साथ रोमांच को जोड़ दिया जाता है, परफ्यूम को आकर्षक के रूप में जोड़ दिया जाता है, और महंगी घड़ी को सफलता से जोड़ दिया जाता है। और धीरे धीरे ये प्रोडक्ट हमारे दिमाग में भावना के साथ जुड़ जाते हैं, और फिर हम सामान नहीं खरीदते बल्कि भावनाएं खरीदते हैं। लेकिन आज का बाजार इससे भी कहीं आगे निकल चुका है। अब बाजार सिर्फ दुकानों में नहीं रहता, बल्कि फोन के अंदर रहता है। जब आप इंटरनेट पर किसी चीज के बारे में खोजते हैं या अपने दोस्तों से किसी चीज को लेने के बारे में बात करते हैं, तो कुछ ही देर बाद आपको सोशल मीडिया पर वो विज्ञापन दिखाई देने लग जाते हैं। और ये कोई संयोग नहीं है, ये एल्गोरिदम का खेल है। डिजिटल दुनिया में हर क्लिक, हर सर्च, हर स्क्रॉल डेटा बन जाता है, तो उसी डेटा के आधार पर आपको उस प्रकार की चीजें दिखाई जाती है। यानी बाजार आपके पास नहीं है, लेकिन वह आपके दिमाग में बैठ चुका है। अब सवाल यह है कि क्या हम पूरी तरह आजाद हैं? तकनीकी रूप से देखें तो इसका जवाब है हाँ। लेकिन यदि हम मनोवैज्ञानिक रूप से देखें तो हम एक ऐसे सिस्टम में जी रहे हैं जो हमारी इच्छाओं, हमारी कमजोरियों और हमारी असुरक्षाओं को उनके मुनाफे में बदल देता है। इसलिए जब अगली बार आप कुछ खरीदे तो एक पल रुकिए और सोचिए कि क्या सच में मुझे इसकी जरूरत है, या सिर्फ मुझे केवल यकीन दिलाया गया कि हाँ मुझे इसकी जरूरत है।
क्योंकि बाजार में सबसे महंगी चीज सोना चांदी या हीरा नहीं, सबसे महंगी चीज है आपका ध्यान। तो जब भी आप अगली बार कोई चीज लेने के लिए जाए तो एक बार जरूर सोचिए कि क्या वाकई मुझे इस चीज की जरूरत है, या मुझे भी सोशल मीडिया के एल्गोरिदम ने इस चीज को खरीदने के लिए आकर्षित किया है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए, और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपका लाइक फॉलो हमारा मनोबल बढ़ाएगा और हम आगे भी ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे।